बड़ी खबर, इजराइल ने मध्य गाजा में जबरदस्त हमला किया है। 12 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। मृतकों में 8 बच्चे भी शामिल हैं। दीर अल बला में अबू शुएब परिवार पर हमला हुआ है। इजरायली युद्धक विमानों ने अटैक किया था और इसमें 8 बच्चे भी मृतकों में शामिल हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं जहां 12 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई है और इन मृतकों में 8 बच्चे भी शामिल हैं। तस्वीरें विचलित कर देने वाली, लगातार युद्ध क्षेत्र से ऐसे ही वीडियोस सामने आ रहे हैं। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट तस्वीरें आपके सामने, वीडियो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। बता दें आपको, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं अल-कस्साम ब्रिगेड का ड्रोन से हमला हुआ है जिसमें एक टैंक को तबाह किया गया है। ड्रोन का इस्तेमाल भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है और इन तस्वीरों में आप एक से ज्यादा ड्रोन्स को देख पा रहे हैं। बाकायदा ये वीडियो सामने आया है जिसमें अल-कस्साम ब्रिगेड किस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। अपने टारगेट को किस तरीके से तबाह किया जा रहा है, इसका वीडियो भी जारी किया गया। कुछ और तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ये तस्वीरें जो है महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसमें साफ तौर पर हिजबुल्लाह किस तरीके से हमला कर रहा है ये नजर आ रहा है। ये देखिए, एक एक कर हिजबुल्लाह के हमले तेज होते हुए इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो एक मोर्चे पर हमास से युद्ध लड़ रहा है इजराइल, तो दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह के हमले भी लगातार जारी हैं। और इस बीच एक और महत्वपूर्ण तस्वीर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ये देखिए, हमास पर इजराइल ने किस तरीके से हमला बोला है, इसका बाकायदा वीडियो जारी किया गया है। और इस बीच कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको हैरान भी करेंगी, परेशान भी करेंगी। इसमें एक बच्चा मलबे के ढेर में कुछ तलाशता हुआ नजर आ रहा है और ये तस्वीरें उन इलाकों से सामने आ रही हैं जो अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और इस मलबे के इस ढेर में जिंदगी को तलाशता बचपन आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और इस बीच एक और तस्वीर सामने आई है जहां पर बड़ी खबर भी सामने आई कि अमेरिकी 2 बंधकों को हमास ने छोड़ दिया है। ये वो 2 महिलाएं हैं जो हमास के कब्जे में थी। इनकी रिहाई का ये वीडियो है और बताया जा रहा है कि इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इनसे बातचीत भी की है। तो अमेरिका के 2 बंधक छूट गए हैं और यही वो 2 बंधक हैं जो हमास के कब्जे में थे। तो इनकी ये रिहाई का वीडियो है जो सामने आया है। तो हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। रंजीत सर, इस तरीके की तस्वीरें भी बीच सामने आई हैं जहां पर यह भी माना जा रहा है कि अमेरिका की स्ट्रैटेजी का हिस्सा ये भी हो सकता है, ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पहले ग्रीन सिग्नल दिया गया, फिर वेट करने को बोला गया और फिर यह भी मैसेज दे दिया गया कि जो भी आप करें सोच समझ कर करें, क्योंकि ये हॉस्टेज सिचुएशन भी एक बड़ा चैलेंज है इजराइल के लिए। बिल्कुल ठीक आपने बोला। आपने एक टैक्टिकल बात बोली है और 2 जियोपॉलिटिकल। टैक्टिकल मतलब अमेरिका ने समझाया है इजराइल को, अगर जो आप अंदर चले गए सोल्जर्स के साथ तो फाइटिंग इन बिल्ट अप ऑपरेशन एरिया, वहाँ फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया बहुत मुश्किल होता है। तो आपके सहयोगी ने बताया पहले एयर अटैक्स होएगा, वो उसको जब टोटलाइज कर देगा तब आर्मी जाएगी, इसीलिए डिले हो रही है, लैंड अटैक के लिए डिले हो रही है। दूसरा, आपने जियोपॉलिटिकल बहुत अच्छा बात की। देखिए, ईरान के साथ चाइना है, ईरान के साथ रशिया है, ईरान के साथ नॉर्थ कोरिया है। तो अब इसलिए ईरान को 56 नेशंस सपोर्ट करते हैं, ये हमास को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई ईरान को नहीं छोड़ेगा। हिजबुल्लाह को भी आपने बहुत अच्छी तरह समझाया, लेकिन हिजबुल्लाह लेबनान में है, हमास को ढकेल रहे हैं। तो कि जो गाजा में लोग हैं पैलेस्टीनियन, चले जाइए लेबनान, अब नॉर्थ को चले जाइए, अपनी जान बचानी है तो आप चले जाइए नॉर्थ। और कुछ अब सोच हो रहा है, बिल्कुल ठीक आपने समझाया,
कि कब लैंड अटैक होगा। जब ग्राउंड बिल्कुल रेडी हो जाएगा, नहीं तो बेचारे ये ग्राउंड फोर्सेस जाएंगे, उनको गलियां नहीं पता। ये अफगानिस्तान का एक्सपीरियंस है, हमारा भी एक्सपीरियंस है, हमारी आर्मी का भी एक्सपीरियंस है श्रीलंका में। अगर जो आपको उसकी जियोग्राफी नहीं पता है, वो कहाँ से आपको अटैक कर दे, छत के ऊपर से कर देगा वो। और अब उसके ऊपर ड्रोन भी चल रहे हैं, तो ड्रोन तो आपको पता है पाकिस्तान से भारत में आते हैं ड्रोन। तो ये आपने बहुत अच्छी तरह समझाया है आपके दर्शकों को कि ग्राउंड अटैक तब हो सकता है जब लेवल हो जाए और सोल्जर्स की मौत नहीं हो, इजरायली सोल्जर्स बचे। और जियोपॉलिटिक्स, ईरान है, चाइना के साथ तेल बेचता है, रशिया के साथ है, हथियार बेचता है, बख्तियार ड्रोन भी बेचे हैं उन्होंने। इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। इस बीच बिशंबर सर, आपसे भी एक अपडेट ये चाहूंगी कि हम ये बता रहे हैं कि इजराइल कैसे अलग अलग मोर्चों पर जंग लड़ रहा है, अलग अलग आउटफिट्स के साथ जंग लड़ रहा है, और इस बीच अब जॉर्डन में भी शिया मिलिशिया की तरफ से कह दिया गया कि हमले हमारी तरफ से भी किए जाएंगे। इसे कितना बड़ा चैलेंज आप इजराइल के लिए मानते हैं? हालांकि हर संभव मदद अमेरिका भी उस तक पहुंचा रहा है, यूके ने भी कह दिया है कि हम हर संभव मदद आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, इस इलाके में इजराइल एक सुपर पावर है, और जॉर्डन में जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो जॉर्डन के अंदर कई दिन से, और इसीलिए प्रेसिडेंट बाइडेन जॉर्डन जाना था, नहीं गए, क्योंकि वो वहाँ पे लगातार जो है अमेरिकन एम्बेसी और जो उनकी एम्बेसीज हैं उनको घेर के वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। अभी तक उनका इस किस्म से कोई अटैक नहीं आया। देखिए, अगर जॉर्डन से किसी किस्म का कोई अटैक आता है तो पहले तो जॉर्डन का वेस्ट बैंक में देखो ना, वेस्ट बैंक में पिछले 15 दिन से जब से लड़ाई स्टार्ट हुई है, जो पैलेस्टीनियंस हैं वो 90 पैलेस्टीनियंस ऑलरेडी कैजुअलिटी मतलब किल्ड हैं, और बहुत से उनमें से बंधक भी बना दिए गए हैं। तो इजराइल कंप्लीटली डोमिनेंट है। जॉर्डन वार्डन में कोई ऐसा खास दम नहीं है। इस पूरे इलाके में अगर दम है तो ईरान में है, बाकी सब डिफेंसिव फोर्सेस हैं, और उनके पास डिफेंस के अलावा कोई भारी शक्ति नहीं है कि इजराइल पर अटैक कर दें। और ईरान इससे बहुत ज़्यादा डिटैच है, वो सिर्फ इन नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज़ करना चाहता है ताकि यहाँ अनस्टेबिलिटी रहे, ताकि यहाँ हाहाकार मची रहे, और ताकि इजराइल ये इलाका जो है वो प्रोमिनेंस में रहे। और जब अमेरिका इतना अर्ली 7 तारीख को अटैक हुए, 8 तारीख को यूएस ने अपनी कंप्लीट फ्लीट मूव कर दिया, तो जो कि ऑलरेडी ब्लॉक था। ये ब्लॉकेज के लिए नहीं है, ये शो ऑफ स्ट्रेंथ है, ये शो ऑफ स्पोर्ट है, तो कोई इसमें ज्यादा फैलने का अंदेशा नहीं है। अल्टीमेटली एम है गाजा स्ट्रिप को कैसे सॉफन अप किया जाए, कैसे हमास की बिल्टअप एरियाज को डिस्ट्रॉय किया जाए, कैसे बंकर्स को डिस्ट्रॉय किया जाए, कैसे उनको एक ओपन स्पेस, कैसे उनकी टनल्स को डिस्ट्रॉय किया जाए, ताकि ग्राउंड ऑपरेशंस आसान हो। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर।